जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। द ऑपरेशन ऑफ द बेसिक लेच कैन बी मॉडिफाइड बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल कंट्रोल इनपुट दैट डिटरमाइन व्हेन द स्टेट ऑफ द सर्किट इज टू बी चेंज। द लेच विद द एडिशनल कंट्रोल इनपुट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। जो ऑपरेशन होता है बेसिक लेच का, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल कंट्रोल इनपुट के, जब हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं एन एडिशनल कंट्रोल इनपुट जो डिटरमाइन करता है व्हेन द स्टेट ऑफ द सर्किट टू बी चेंज, कि कब स्टेट ऑफ द सर्किट चेंज होगा। द लेच विद एडिशनल कंट्रोल इनपुट, लेच विद एडिशनल कंट्रोल इनपुट को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है लेच, तो जानते हैं सबसे पहले कि लेच क्या होता है। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट हैज़ ओनली टू स्टेट्स। यहाँ पर आप जानते हैं सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सिक्वेंशियल सर्किट इज दैट सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू आल्सो विद द पास्ट आउटपुट। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट का दो स्टेट होता है। इट इज़ अ मेमोरी सेल विच इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज लॉजिक 1 और 0। दिस सिक्वेंशियल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड लेच। लेच एक मेमोरी सेल होता है जो कैपेबल होता है स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज लॉजिक 1 और 0 को। ये इसी सिक्वेंशियल सर्किट को लेच बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर इनपुट्स एंड क्लॉक पल्स कॉज ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेप। फ्लिप फ्लॉप ऐसे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनपुट एंड क्लॉक पल्स कॉज जो ट्रांजिशन करता है बिटवीन टू स्टेप। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स। फ्लिप फ्लॉप बेसिक टाइप में 4 प्रकार के होते हैं, नैमली एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। द एसआर फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल एंड गेट एट द एस एंड आर इनपुट ऑफ एसआर लेच। द एसआर फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल एंड गेट एट द एस एंड आर इनपुट ऑफ एसआर लेच। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 एडिशनल एंड गेट होते हैं जो एसआर लेच के एस एंड आर इनपुट पे अटैच होते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें हमारे एसआर एस में एंड गेट अटैच है, आर में भी एंड गेट अटैच है जो एसआर लेच के इनपुट्स में अटैच है। यहाँ पे एक क्लॉक पल्स भी है जिसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें आर में हमारा एक एंड गेट अटैच है, उसके बाद एस में एंड गेट अटैच है, इसके बाद ये नॉर गेट से अटैच है, उसके बाद एस भी नॉर गेट से अटैच है। और यहाँ पे क्यूएन और क्यूएन बार भी है। क्यूएन मतलब होता है करंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और क्यूएन बार मतलब इन्वर्स ऑफ द करंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे क्लॉक पल्स है जिसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमारे पास 3 इनपुट होते हैं आर एस क्यू क्यूएन और एक आउटपुट होता है क्यूएन प्लस 1। देखिए हमारा 3 इनपुट है मतलब 2 टू द पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 8 का हाफ 4 होता है, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 हाफ 2 होता है, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 हाफ 1 होता है, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगर 0 आर का वैल्यू 0 एस का वैल्यू 0 और क्यू एन का वैल्यू 0 होगा तो हमारा क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है देखते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए अगर हमारा आर का वैल्यू 0 एस का वैल्यू 0 और क्यू एन का वैल्यू 0 आता है तब हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है, 0 इंटू 1 एंड गेट है तो 0 आ गया, 0 इंटू 1 एंड गेट है 0 आ गया, 0 इंटू यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे नॉर गेट है, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, मतलब हमारा जब भी आएगा क्यूएन का वैल्यू बार बार 0 ही आएगा, तो हमारे क्यूएन प्लस 1 का वैल्यू हो गया 0। अब देखिए आर का वैल्यू जब हमारे पास 0 है और एस का वैल्यू 0 है और क्यूएन का वैल्यू 1 है तो हमारा क्यूएन प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमारा आर का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू 0 है और क्यूएन का वैल्यू 1 है, तब 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 क्योंकि यहाँ पे एंड गेट है मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0। अब 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0,
जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एंड गेट हो जाएगा तो 1 आएगा, मतलब हमारा बार बार वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग Qn प्लस 1 का वैल्यू 1 लिख देते हैं। अब देखिए थर्ड, अगर हमारा R का वैल्यू 0 है, S का वैल्यू 1 है और Qn का वैल्यू 0 रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। R का वैल्यू 0 0, S का वैल्यू 1 और Qn का वैल्यू 0, ठीक है। 0 इंटू 1 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। चलिए एक बार और देखते हैं। 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0, 1 इंटू 1, यहाँ पर क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 है, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब एक और बार देख लेते हैं। 1 प्लस 1 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। मतलब हमारा बार बार वैल्यू Qn, इसके बाद मतलब Qn का वैल्यू Qn प्लस 1 का वैल्यू बार बार 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वैल्यू है 0 1 1, ठीक है। इसमें हमारा R का वैल्यू है 0, S का वैल्यू है 1 और Qn का वैल्यू है 1। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। R का वैल्यू था हमारा 0, S का वैल्यू था 1 और Qn का वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 0 0, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे इसका वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। एक बार और देख लेते हैं। 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। मतलब हम लोग इसको कितने भी बार करें हमारे Qn प्लस 1 का वैल्यू 1 ही आएगा। तब यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू हो गया, तब यहाँ हमारा 0 1 1 का वैल्यू हो गया 1। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 1 0 0। इसमें हमारा R का वैल्यू है 1, S का वैल्यू है 0 और Qn का वैल्यू है 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। R का वैल्यू है 1, S का वैल्यू है 0 और Qn का वैल्यू है 0। 1 इंटू 1 1, यहाँ पे क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। एक बार और देखते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब हमारा दोबारा बार बार वैल्यू Qn प्लस 1 का 0 ही आएगा। चलिए इसका वैल्यू लिख देते हैं 1 0 0 का 1 आ गया हमारा वैल्यू। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वैल्यू 1 0 1। इसमें R का वैल्यू है 1, S का वैल्यू है 0 और Qn का वैल्यू है 1। R का वैल्यू है 1, S का वैल्यू है 0 और Qn का वैल्यू है 1। यहाँ पे क्लॉक पल्स का वैल्यू है 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। एक बार और चेक करते हैं। 0 प्लस 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब हमारा Qn प्लस का वैल्यू इसके बाद केवल 0 0 ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 1 1 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारा Qn का वैल्यू 0 1 था तो Qn प्लस 1 का वैल्यू भी 0 1 आ रहा है, मतलब नो चेंज हो रहा है, मतलब वो प्रीवियस स्टेट में ही है, ठीक है। अगर हमारा Qn का वैल्यू 0 1 आ रहा है और Qn प्लस 1 का वैल्यू 1 1 आ रहा है तो इसको हम लोग सेट कंडीशन बोलते हैं। अगर हमारा Qn का वैल्यू 0 1 आ रहा है और हमारे Qn प्लस 1 का वैल्यू 0 0 आ रहा है तो इसे हम लोग रीसेट कंडीशन बोलते हैं। अब चलिए अब हम इसके नेक्स्ट इनपुट पे ध्यान देते हैं 1 1 0। इसमें R का वैल्यू 1 है, S का वैल्यू 1 है और Qn का वैल्यू 0 है, ठीक है। 1 क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1,
0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब यहाँ पे बार बार 0 0 ही आ रहा है, मतलब इस स्टेज को फॉरबिडन स्टेज करते हैं। QN मतलब हमारा QN+1 का वैल्यू अगेन एंड अगेन 0 ही आ रहा है, इस स्टेज को फॉरबिडन स्टेज या कंफ्यूजिंग स्टेज कहते हैं। फॉरबिडन स्टेज क्या होता है? फॉरबिडन स्टेज एक दैट स्टेज होता है जब हमारा QN और QN बार का वैल्यू अगेन एंड अगेन 0 0 आ जाता है। इसमें हमारा सर्किट इनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको फॉरबिडन स्टेज कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इनपुट पे ध्यान देते हैं, जहाँ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इनपुट है R का वैल्यू 1, S का वैल्यू 1 और QN का वैल्यू 1। चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट फाइंड करते हैं। हमारा R का वैल्यू 1 है, S का वैल्यू 1 है और हमारे QN का वैल्यू 1 है। 1 × 1 1, 1 × 1 1, क्योंकि क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 होता है। 1 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अगेन देखते हैं, 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। देखिए यहाँ पे फिर हमारा फॉरबिडन स्टेज आ रहा है, क्योंकि हमारा QN और QN बार का वैल्यू दोनों का 0 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन स्टेज या कंफ्यूजिंग स्टेज। देखिए यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे RS का वैल्यू अगर 0 0 आता है तो QN+1 नो चेंज हो जाता है। अगर हमारा RS का वैल्यू 0 1 आता है तब QN+ आउटपुट हमारा सेट हो जाता है। अगर हमारा RS का वैल्यू 0 1 आता है तो हमारा आउटपुट रिसेट हो जाता है। अगर हमारा RS का वैल्यू 1 1 आता है तो हमारा आउटपुट फॉरबिडन स्टेज में चला जाता है, जिसमें Q और QN बार का वैल्यू दोनों का वैल्यू हमारा 0 0 आने लगता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा। इसमें आपको समझने में जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।